हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th आपकी जो पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, बहुत बड़ा 24 मिनट्स का वीडियो था वो, तो आप लोग उससे पहले वो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से। तो इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, तो हमने इससे पहले के वीडियो में ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम का एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या था देखिए कि मतलब गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता है और गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकालती है, ठीक है, वो मेमोरेंडम होता है। तो आपने उसमें रोल ऑफ पार्लियामेंट देखा था, उसमें हमें पता नहीं लगा था कि एक पर्चा था, उसमें एक सेक्रेटरी ने साइन करे और वो काम हो गया। मगर ये सारा जो एक सेक्रेटरी या फिर एक IAS ऑफिसर जो साइन करता है, वो लॉज कौन बनाता है? वो लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो सारे के सारे रोल या फिर वो काम किया जाता है। उसके बाद ही एक सेक्रेटरी के उस पर साइन होते हैं। तो हम पीछे से स्टोरी देखते हैं कि किस तरीके से वो रिपोर्ट एक्चुअली बन करके आई थी। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड। तो पार्लियामेंट में मंडल कमीशन बनाई गई थी। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी मंडल कमीशन। उस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो पूरा एक भाषण था उसमें उन्होंने मंडल रिपोर्ट के बारे में या मंडल कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था। अब फिर उसके बाद पार्लियामेंट में बातचीत चली थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था। फिर डिसीजन जो है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में ही नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट होती है, देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में क्या होते हैं? लोकसभा होती है और राज्यसभा। आगे हम चैप्टर में देखेंगे। लोकसभा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग चुन करके अपने लीडर्स भेजते हैं। राज्यसभा में जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स के नेता होते हैं, वो भेजते हैं। तो मतलब थोड़ा भी हम राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखेंगे आगे अभी इसी चैप्टर में। तो पार्लियामेंट का जो हेड होता है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है जिसमें काफ़ी सारे मंत्री होते हैं, बेसिकली सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं और आगे फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका होता है। तो इसमें यही है कि अगर पार्लियामेंट इसके फेवर में नहीं होती डिसीजन के, तो गवर्नमेंट जो है वो उस काम के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास करवाना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट आगे उस पर काम कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ये। जब तक ज़्यादा लोगों को कोई चीज़ ठीक नहीं लगेगी वो काम नहीं हो पाएगा। तो यही है। तो फिर कि पार्लियामेंट अगर नहीं मानेगी तो फिर कैबिनेट या फिर सरकार किस तरीके से वो काम करेगी? नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट की भाई हमें ज़रूरत क्या है? जितनी भी डेमोक्रेसी हैं और एन असेंबली ऑफ, इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी पावर ऑफ हो गई मेरे स्पीकर की उसमें। हाँ, तो जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें एक असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। एक्सरसाइज करते हैं वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट जो है वहाँ पे हमारे देश के जो नेता हैं, हम लोगों ने उनको इलेक्शन के बाद चुन करके भेजा है, वो हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। इंडिया में भी ऐसी ही एक असेंबली है जहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर जो जैसे कि विधायक कौन होते हैं, MLAs होते हैं। ये सब अभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे और इससे पहले भी हम लोगों ने देख रखा है। हिंदी में इनको सांसद बोला जाता है, क्योंकि हिंदी में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं और जो पार्लियामेंट के मेंबर हुए वो हुए सांसद। तो अगर हम लोग स्टेट लेवल पे देखें तो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाने का काम करता है। तो और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुई? फिर जिस असेंबली में कानून बनाए जा रहे हैं। नेम जो है वो, नाम जो होता है पार्लियामेंट का, वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, बट बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसमें सारी की सारी पार्लियामेंट्स काम एक ही करती है, कानून बनाने का काम। पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी देश में कानून बनाने के लिए। अब ये टास्क जो होता है ना कानून बनाने का और पॉलिसीज़ बनाने का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सारा काम जो है वो असेंबलीज़ में किया जाता है, आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। एक असेंबली सब लोग इकट्ठा होकर के बैठते हैं, उसमें किसी कानून पर चर्चा होती है कि भाई ये ऐसे होगा, कि मतलब वो सारी की सारी चर्चाएं होती हैं। वो सारी की सारी चर्चाएं कहाँ होती हैं? असेंबलीज़ में होती हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं। इसलिए पार्लियामेंट पूरी की पूरी दुनिया में
कई नए नए लॉज बनाती हैं, जो लॉज देश में पहले से, जो कानून देश में पहले से चल रहे हैं उन कानूनों में बदलाव भी लेकर के आया जाता है। कुछ कानून पुराने हो गए होते हैं तो उनको हटाया जाता है, नए कानून बनाए जाते हैं, नए तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो ये काम होता है पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट्स जो हैं पूरी की पूरी दुनिया की, वो कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। देखिए सरकार जो है ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, बट पार्लियामेंट के जो पार्टी सत्ता में होती है ना, जो पार्टी पावर में होती है, वो गवर्नमेंट होती है। देखिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे देश में जैसे कि 552 मेंबर्स हैं, उसमें से सारे के सारे मेंबर्स एक ही पार्टी के तो नहीं हैं, अलग अलग पार्टीज़ के हैं। तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा नंबर में होती है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज़ होते हैं, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट में तो बहुत सारी पार्टीज़ के लोग होते हैं, बट सरकार जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, 50% से ज़्यादा जिसके पास सीटें होती हैं, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। ऐसा होता है जैसे कि अभी 2020 में बीजेपी जो है वो सत्ता में है ना, और ये जो है गवर्नमेंट है। बट हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में तो कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, बीजू जनता दल, और बहुत सारी जो AIADMK हैं, या फिर बहुत सारे जो लोकल पार्टीज़ होती हैं, जो अलग अलग स्टेट पार्टीज़ हैं, उनके भी लीडर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। बट सरकार गवर्नमेंट की उसकी है, बीजेपी की। बट जो पार्टीज़ हैं, जो लोग भी इलेक्शन जीत करके आए हैं, काफ़ी सारी पार्टी के लोग पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी एमपीज़ दूसरे उनके भी हैं, पार्टीज़ के, बीजेपी के अलावा भी। तो इसमें यही है कि जो पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टीज़ के लोग जाते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, और वो कई सारे लॉज बनाने में, कानून बनाने में डिबेट्स करते हैं। उसके बाद ही कोई कानून सरकार बना पाती है। तो गवर्नमेंट पे एक तरह से इन सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पे। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एन्जॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो भाई पार्लियामेंट का सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए कानून को बनाने के लिए। पार्लियामेंट जो है सरकार की सारी मनी को भी, पैसे को भी कंट्रोल करती है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो पब्लिक मनी होती है, यानी कि जो टैक्स से पैसा कलेक्ट होकर के आता है, सिर्फ और सिर्फ तभी ही उस पैसे को खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसको सैंक्शन कर दे। मतलब पार्लियामेंट पूरी उसकी स्क्रूटिनी कर लेती है, अच्छे से देख लेती है कि अच्छा ये पैसा टैक्स से आया। सपोज करिए 10,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ है। अब ये टैक्स कलेक्ट का जो पैसा है, ये किस तरीके से सरकार डेवलपमेंट के लिए देश के खर्च करेगी, वो सारा का सारा डिसीजन पार्लियामेंट में ही लिया जाता है। अब आता है पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन का, सबसे बड़ा प्लेस है जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, वाद विवाद होता है कि पब्लिक इशू, नेशनल पॉलिसी में देश में क्या चल रहा है, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाना चाहिए, सारे के सारे जो डिस्कशंस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी देश में उस देश की पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट जो है कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो पार्लियामेंट देश के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है देश के आगे भले के लिए काम करने के लिए। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में देख लिया। अब आते हैं 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, 2 घर होते हैं, या फिर 2 पार्ट्स होते हैं, आप कह सकते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। सिंस पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की डेमोक्रेसी में, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो होती हैं, ये रोल जो पार्लियामेंट का होता है ना, ज़्यादातर देशों में पार्लियामेंट का रोल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दे आर कॉल्ड चेंबर्स और हाउसेज। या तो उनको चेंबर कहा जाता है या फिर उनको हाउस कहा जाता है। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो देखिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। हमारे देश में लोकसभा है और एक राज्यसभा है। हमारे देश में जो लोकसभा है ना, इसमें लोग बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो MP है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन एकदम डायरेक्ट होते हैं। जब देखिए 2019 में ये जो सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार, इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, मोदी जी ने भी इलेक्शन लड़ा था। तो डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पर लोग जाते हैं लोकसभा में। तो ज़्यादातर जो देश है उसमें 2 हाउसेस में से एक में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और सेकंड हाउस जो कि हमारे देश में राज्यसभा है, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। तो जो राज्यसभा है ना हमारे देश की, उसमें हमारे देश की स्टेट से लोग जाते हैं, और उन लोगों को जो राज्यसभा में अलग अलग स्टेट से लोग जाते हैं, उन्हें कौन सेलेक्ट करता है? जो MLAs होते हैं ना, MLAs, कई सारे MLA मिलकर के एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जिसको राज्यसभा में उनको भेज रहा होता है। वो भी बेसिकली काफ़ी बड़े लीडर ही होते हैं जो इनमें पहुंचते हैं राज्यसभा में। तो इसमें यही है, राज्यसभा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। और जो राज्यसभा का बेसिकली हमारे संविधान में काम है कि जो सरकार है, एक तो राज्यसभा है, देखिए क्या है ना कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में तो लोग डायरेक्टली चुन करके आ रहे हैं, और राज्यसभा में स्टेट से, राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो राज्यसभा का काम क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं ना हमारे देश की, उनकी वेलफेयर के बारे में ध्यान दिलाएं वो लोग जिनको राज्यों ने चुन करके राज्यसभा में भेजा है। तो यही है कि भाई वो वेरियस स्टेट रीजन्स, अपनी फेडरल यूनिट, क्या होता है ना हमारे देश में
एक होता है यूनियन होता है जो सेंटर में होता है, जो इस टाइम मोदी जी है ये यूनियन गवर्नमेंट के लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं ना हमारे देश में, बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और सेंटर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो स्टेट्स होते हैं ना उनको भी तो अपना पक्ष रखना होता है ना प्राइम मिनिस्टर के सामने या पार्लियामेंट के सामने, तो इसलिए राज्यों से, स्टेट्स से कुछ लोगों को चुन के भेजा जाता है राज्यसभा में। आ रहा है समझ अब आप लोगों को? हमारे देश में पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस जो हैं उनको, एक को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए राज्यसभा तो हिंदी में या फिर आप इंग्लिश में भी राज्यसभा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ये याद रखना है, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो हैं वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। ऑल्दो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस के, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो ना ही लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर है, बट ओवरऑल पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट भी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉज लोकसभा राज्यसभा से पास होते हैं उन पर बिना पार्लियामेंट ने पास कर दिया लॉ, ठीक है, बट प्रेसिडेंट के उन कानूनों पर साइन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक कोई भी चीज़ कानून का रूप नहीं ले सकती है। आप कोई कानून ही नहीं बन पा रहा है बिना प्रेसिडेंट के साइन के, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होते हैं। सारे के सारे जो लॉज बनाए जाते हैं उनको फोर्स तभी में आता है जब तक पार्लियामेंट ने कानून बनाए, कानून बना करके जब तक प्रेसिडेंट उन कानूनों को एसेंट नहीं दे देते, मतलब अपनी मंजूरी नहीं दे देते, उस लॉ पर साइन नहीं कर देते, तब तक वो अमल में नहीं लाया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि इंडियन पार्लियामेंट को इससे पहले की क्लासेस में भी देखा था, चैप्टर 3 जो है आपने देखा कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना। लोकसभा के इलेक्शंस में बहुत, मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग वोट देते हैं जा कर के। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इन दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में और लोकसभा में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखिए लोकसभा में ना, जो लोकसभा है उसमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। लोकसभा में आप मानिए कि 552 हैं, है ना, और राज्यसभा में 252 हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं। और हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, तो हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा के तो डायरेक्ट पीपल इलेक्ट करते हैं, पीपल डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें लोकसभा में अपना डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, देखिए लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में डायरेक्ट होते हैं, बट राज्यसभा में इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म। तो लोकसभा जो है ना, लोकसभा होती है 5 साल की, बट राज्यसभा जो है उसमें एक मेंबर का टर्म होता है 6 ईयर्स का, ठीक है। लोकसभा में एक मेंबर का टर्म होता है 5 ईयर्स का और राज्यसभा में मेंबर का टर्म होता है 6 ईयर्स का, मतलब जो राज्यसभा का मेंबर है वो 6 साल तक मेंबर रहेगा। कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इट इज़ पार्लियामेंट। तो जो हाउस है ना, देखिए क्या है, पार्लियामेंट को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बट राज्यसभा इज़ अ कंटिन्यूस हाउस, आप राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। तो विच ऑफ द 2 हाउस इज़ मोर पावरफुल। तो देखिए लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल। लग सकता है कि भाई हम राज्यसभा को अपर हाउस या कुछ भी कहते हैं, है ना, बट लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो फॉर समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड अपर हाउस एंड द लोकसभा लोअर चैम्बर। लोकसभा को हो सकता है आप लोअर चैम्बर या फिर लोअर हाउस कहें, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, लोअर हाउस, लोअर चैम्बर, बट ज़्यादा पावरफुल लोकसभा ही होती है। राज्यसभा जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोअर हाउस, अपर हाउस, ये ओल्ड तरीका है बोलने का, और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारा संविधान जो है, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट। तो मतलब राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स तो हैं, बट ऑन सम मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। तो देखिए आप लोकसभा राज्यसभा का जब कंपैरिजन ढंग से करने बैठेंगे ना, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि राज्यसभा इतनी पावरफुल नहीं है, लोकसभा बहुत पावरफुल है। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनका बेसिकली कंट्रोल रहता है ज़्यादातर पार्लियामेंट
मतलब लोकसभा पे, पार्लियामेंट में तो पूरा ही रहता है। हाँ, तो देखिए आगे बताते हैं इसमें कि किस तरीके से कैसे कैसे इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस। कोई साधारण कानून जो होता है उनको दोनों हाउसेस से पास होना होता है, बट अगर दोनों हाउसेज में डिफरेंस आ गया कि भाई लोकसभा राज्यसभा एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन जो है वो एक जॉइंट सिटिंग में लिया जाएगा। मतलब लोकसभा राज्यसभा हो गई है ना, लोकसभा हो गई, दोनों में एक बिल को पास करने में इनमें दिक्कत आ रही है, तो एक जॉइंट मीटिंग होगी। अब जॉइंट मीटिंग में फिर से मेजॉरिटी, कोई भी कानून बनता है तो अगर सपोज करिए 100 मेंबर है, तो 100 में से अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने कह दिया कि ये कानून बनना चाहिए, तो वो कानून बन जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि राज्यसभा का नंबर ज़्यादा है, सॉरी लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, है ना। तो लोकसभा जो होती है उसमें राज्यसभा से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो भाई जॉइंट सिटिंग में कौन जीतेगा? लोकसभा। तो यही है कि दोनों हाउस की जब जॉइंट सिटिंग होती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होते हैं लोकसभा के पास, इसलिए लोकसभा की बात मानी जाती है। फिर लोकसभा एक्सरसाइज करती है ज़्यादा पावर इन द मनी मैटर। तो पैसे के जो रिलेटेड मैटर होता है ना, पैसा कैसे निकलेगा, मनी बिल होता है हमारे देश में, एक तो मनी बिल पास होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारा का सारा काम करती है लोकसभा। इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। जो बजट पास होता है, बजट लाया जाता है, वो भी लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा का उसमें ज़्यादा से होता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, बजट को भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा बजट को सिर्फ 14 दिन तक आराम से अपने पास रख तो सकती है, डिले कर सकती है, बट उसको मना नहीं कर सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती। राज्यसभा ने कहा कि अच्छा ये वाले चेंजेस आप लोग ले आओ, तो लोकसभा की मर्जी है कि बजट में जो पैसे से रिलेटेड बजट होता है ना, हर साल मार्च में आता है, आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे कि कितने टैक्स लगाए जाएँ और क्या क्या होगा देश में, किस सामान की कीमत बढ़ेगी, किसकी घटेगी, वो वाली जो चीज़ें होती है वो बजट होता है। तो बजट में ज़्यादा से नहीं होता है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता राज्यसभा, लोकसभा की उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से चलती है। अब आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो है ना, अपने मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और गृह मंत्री, ये सारे के सारे मेनली लोकसभा से ही आते हैं। बहुत कम होता है कि ये मंत्री राज्यसभा से आए। तो ओनली a person who enjoys the support of the majority of member of Lok Sabha is appointed as the prime minister। तो जो पर्सन लोकसभा के जितने भी लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस पर्सन को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनता है जो लोकसभा में जिसको ज़्यादातर लीडर्स पसंद करते हैं, तो भाई प्राइम मिनिस्टर वो बनता है। और मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। तो राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। तो अगर लोकसभा के लोग कह दे, लोकसभा के मेंबर्स कह दे कि भाई हमें ये सरकार पसंद नहीं है, हमें नहीं अच्छी लग रही है सरकार, तो वो सरकार गिर जाएगी। अगर एक वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर लोग जीत गए जो सरकार को हटाना चाहते हैं वो लोग, तो सरकार गिर जाएगी। पर राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि वो सरकार को गिरा सके। तो हम लोगों ने देखा ना कि 4 हम लोगों ने मेन पॉइंट देखे कि लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी बिल में तो भाई बिल्कुल ठीक है, बट जब अगर जॉइंट सिटिंग होगी दोनों के दोनों हाउसेस की, लोकसभा की और राज्यसभा की, तो लोकसभा का क्योंकि नंबर ज़्यादा है तो लोकसभा वाले जीत जाएंगे। और अगर मनी का मैटर है जैसे कि बजट, तो बजट के लिए तो भाई कुछ ही नहीं कर सकती जो राज्यसभा है। राज्यसभा बजट को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक डिले कर सकती है अगर उसको पसंद नहीं आया तो। और फिर उसके बाद है लोकसभा से ही ज़्यादातर कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वही पर्सन बनते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स जिसको ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं। और अगर सरकार को गिराना है तो भी वो लोकसभा ही कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती है। अब ये है अ डे इन अ लाइफ ऑफ लोकसभा। लोकसभा में एक दिन जो है वो किस तरीके से बीतता है, पूरे दिन क्या क्या होता है, ये हम लोग अभी इसमें देखते हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा, तो अगर 7 दिसंबर 2004 को हम देखें, एक ऑर्डिनरी डे है लाइफ ऑफ लोकसभा का, 14th लोकसभा। तो 2004 में 14th लोकसभा थी, तो अभी 2020 चल रहा है। अब कौन सी लोकसभा होगी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ द डे, कि क्या दिन होता है, पूरा दिन होता है लोकसभा में। तो सुबह के 11 बजे सारे जो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने रिटर्न आंसर देते हैं टू अबाउट 250 क्वेश्चंस दे वर आस्क्ड बाय मेंबर्स। तो काफ़ी सारे उससे जो आज का लोकसभा का दिन है उससे पहले कुछ आंसर मांगे गए होंगे हमारे जो नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं उनसे, तो उन्होंने लिख करके आंसर दे दिया है। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन टॉकिंग टू मिलिटेंट ग्रुप इन कश्मीर। तो नेताओं ने पूछा, अपोनेंट लीडर्स जो
पार्टी सत्ता में नहीं है, गवर्नमेंट से पूछा उसने कि भाई आप ये बताइए कि जो आप क्या काम कर रहे हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो लोग कश्मीर में दंगे कर रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं या इस तरीके के, आप उनको रोकने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या फिगर्स हैं जो एट्रोसिटीज़ है, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट पर जो पुलिस अत्याचार कर रही है उसकी क्या फिगर है आपके पास। और गवर्नमेंट जो है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग अबाउट ओवर प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन बाय बिग कंपनीज। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो इतने ज़्यादा महंगे महंगे प्राइस लगा रही हैं उसके लिए आपका क्या कहना है, आप क्या कर रही है सरकार उसको कम करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए थे एक दिन पहले और इनके आंसर सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अब 12 बजे लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड एंड वर अवेलेबल फॉर डिस्कशन। तो फिर 11 बजे आंसर्स दिए गए, रिटर्न आंसर्स गवर्नमेंट के द्वारा। 12 बजे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लाए गए और उस पर डिस्कशन हुई। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, रिक्रूटमेंट रोल्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो किस तरीके से जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है इसमें किस तरीके से वो होगी, रिक्रूटमेंट होगी, मतलब नौकरी पे रखा जाएगा। और एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, IIT खड़गपुर की पूरी एनुअल रिपोर्ट, और रिपोर्ट और अकाउंट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो अलग अलग कंपनीज़ की और अलग अलग जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट लाई गई 12 बजे। 12:02 पे मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवाइटलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो भैया एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है जो कि अभी आप लोगों को खैर आगे की क्लासेस में पता लगेगा, जैसे काफ़ी सारी हमारे देश में ना काउंसिल्स बना रखी हैं। तो वो काउंसिल राज्यों में सही तरीके से काम देखती हैं कि कैसा हो रहा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को सही मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किस तरीके से काम कर रही है, फिर उसको रिवाइटलाइज किया जाए, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए, उसमें नई जान फूकी जाए, ये कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन। मिनिस्टर फॉर रेलवेज प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट शोइंग, मिनिस्टर ऑफ रेलवे अब आ गए हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो हैं वो एक ला रहे हैं स्टेटमेंट कि भाई ग्रांट चाहिए रेलवे को, कि आपने जो बजट में पैसा दिया था ना रेलवे को, वो रेलवे के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, आप थोड़ा और पैसा रेलवे को दीजिए। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल बिल 2004। ही ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग व्हाई द गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस फॉर दिस। और इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशनल बिल जो है उसको लाया गया कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट में, मतलब जैसे लॉ बनने में, कानून बनने में टाइम लग रहा है, या फिर एक दोनों में से कोई भी, आप बेसिकली ये समझ लीजिए ऑर्डिनेंस में सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आती है, प्रेसिडेंट से साइन करवाती है और एक वो कानून की तरह ही काम करने लगता है कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब 12:14 पे कुछ और मेंबर्स ने और इश्यूज़ को हाईलाइट किया, जैसे कि द विंडिक्टिवनेस ऑफ द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट सम लीडर्स इन द तहलका केस। तो कुछ केसेस में भाई CBI केस रजिस्टर कर रही है, नहीं कर रही है, और राजस्थानी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। आपको पता है हमारे देश की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर एक और बोला गया कि इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू किया जाए आंध्र प्रदेश में। फिर 2:26 पे जो बिल है वो प्रपोज किए गए, गवर्नमेंट को कुछ बिल पास करने चाहिए, सिक्योरिटीज़ लॉज है ना ये सब। फिर 4 बजे जो है एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद कि फॉरेन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए सिचुएशन इराक में देख करके। फिर 7:17 पे हाउस को अडजर्न कर दिया गया डे के लिए। अडजर्न फॉर द डे मतलब कि आज का काम हो गया है, अब सब लोग अब घर जाइए, ये होता है अडजर्न ऑफ द डे। तो भाई चैप्टर तो बड़ा है काफ़ी, तो इसके बाद अब 2 वीडियो और आएंगे, मतलब ये सेकंड वीडियो था, थर्ड और फोर्थ वीडियो, 4 वीडियो में जाकर के चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, अभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट, ये हम लोग एक में देख लेंगे। फिर उसके बाद जो जुडिशरी है, जुडिशरी वाला जो काम है ये हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बड़ा चैप्टर है यार, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।